ये उमर अब्दुल्ला साहब की कश्मीर की। इस बार ये 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा और हम फिर से पूर्ण राज्य नहीं बनेंगे, मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर इस बार मान गए और 1 से नहीं तो फिर अब 2 से लड़ रहे हैं, गांधरबल से, और दूसरी सीट मैं आपको बताता हूँ बडगाम से। वहां इन्होंने गांधरबल में अपनी टोपी सामने रख दी। अब ये मेरी इज्जत आपके हाथ में, अब आप मेरी लाज बचाइए चुनाव में। सुनिए उनकी आवाज हैं। बडगाम के जो वर्कर हैं उन्होंने आगा रूहुल्ला साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अब साहब अजीब बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, 2 सीट से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मजबूती का साइन है कि हम 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी चाह रही थी कि हम यहां से भी लड़े, वहां से भी लड़े। 2 सीट से आदमी तभी लड़ता है जब अंदर से डरता है इस सीट पर कुछ गलत हो जाएगा। और लोकसभा का चुनाव ताजा हारे हैं अभी 3 महीना पहले, ये डर लगा हुआ है उनको। लेकिन अब्दुल्ला परिवार के ऐसे दिन आ जाएंगे, पगड़ी उतार के, टोपी उतार के जनता के सामने रखनी पड़ेगी, ये तो नहीं सोचा था। देखिए वो सेफ सीट लड़ने के लिए बारामूला गए थे कि मैं चुनाव जीतूं वहां पर, और वहां पर वो राशिद इंजीनियर निर्दलीय से हार के आए चुनाव। और अब उनको ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है राजनीतिक रूप से, तो उन्हें चुनाव जीतना जरूरी है। और उन्होंने फिर कांग्रेस से गठबंधन भी किया है, और दोनों के लिए जरूरी है। कांग्रेस भी इस बात को जानते हैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है किसी भी तरीके से 43 सीटों में, वहां कुछ कांग्रेस 1-2 सीटें जीत जाए तो ठीक है। कश्मीर में सबसे बड़ी लड़ाई है इनके बीच में, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हालात है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, पगड़ी की दुहाई देनी पड़े, पगड़ी की दुहाई देनी पड़ रही है। और उनके पिता को कहना पड़ रहा है कि अब मेरे पास समय नहीं है, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, तो मेरी लाज रख लेना। वो ये बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला के पिता कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, अगले चुनाव में हो सकता है मैं आपको दिखूं नहीं, तो आप मेरी लाज रख लेना, मेरी पार्टी की लाज रख लेना। तो अब ये भावनात्मक रूप से उन्हें पता है कि अगर इस समय अगर वो जीतेंगे नहीं तो उनकी राजनीति कहां जाएगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया है, भारतीय जनता एलजी ने जिस हिसाब से वहां पे काम किया है, कश्मीर के अंदर जिस तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए पैसा दिया गया है, महिलाओं के लिए। देखिए दो मुख्य रीजन है, कश्मीर हो गया और जम्मू हो गया। जम्मू का भी आप बता ही रहे थे, वहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, वहां कांग्रेस भी लड़ती है, एनसीपी लड़ती है, पीडीपी लड़ती है, सब लड़ते हैं। लेकिन वहां सबसे बड़ी पार्टी पिछले चुनाव में बीजेपी बनी थी, इसलिए वहां उसकी सरकार पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। तो जम्मू में कमोबेश वैसी स्थिति रहेगी ऐसा लगता है। अभी कश्मीर के अंदर कौन नंबर 1 पार्टी बनेगा कश्मीर रीजन में, वो सवाल है। वो कांग्रेस होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, इन दोनों में से कोई एक। बीजेपी का वहां अस्तित्व नहीं है, पीडीपी के पास इस वक्त उसकी जमीन बची नहीं है, ऐसा लोग बताते हैं। कुछ गलत हो तो बताएंगे विजय जी। तो और इन दोनों का गठबंधन हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो ये गठबंधन ही कश्मीर रीजन का बनेगा। कश्मीर वैली का ही गठबंधन है मोटे तौर पर, क्योंकि वहां पर एनसी और पीडीपी के बीच भी मुकाबला हो सकता है, और यदि कांग्रेस से होता तो ज्यादा नुकसान हो जाता, तो वो दोनों कम से कम साथ आ गए हैं। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है ही मोटे तौर पर, तो वहाँ पर कोई लड़ाई उस तरह से नहीं है। देखिए चुनाव में एक तो बात, मुझे वो बात याद आ गई, आज से करीब 10 साल पहले की बात होगी, जब फारूक अब्दुल्ला साहब के पास पार्टी की कमान थी, और उसके जब सरकार भी थी उनकी वहाँ पर, उसके बाद उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को कमान दी थी। वो मैंने इंटरव्यू किया था फारूक अब्दुल्ला साहब का उस वक्त में, तो पार्टी हार गई थी पूरी तरह से। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मेरी गलती हो गई बेटे को कमान सौंपने की। ये उस जमाने की बात बता रहा हूँ। उसके बाद वो खैर मुख्यमंत्री भी रह लिए और आगे भी आ गए, और चुनावों में ऐसा होता ही है। फारूक अब्दुल्ला साहब को लग रहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए, यदि ये कहा जाए आखिरी चुनाव, क्योंकि वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, और टोपी रखना भी एक इमोशनल कनेक्ट है। ये सब मतलब सब लोग करते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। एक मौका वहां पर उनके पास है। एक लाइन में कमेंट पर इसमें आपको जो तस्वीर देखी क्या महसूस हुआ? नहीं, मैं एक तो कि भाई भले विज्ञापन की लाइन है, लेकिन डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और अब्दुल्ला साहब का तो सूख ही गया है।
क्योंकि जिस तरह से वो लोकसभा हारे वो बहुत उनके लिए पीड़ा की बात थी। और जम्मू कश्मीर में भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी कश्मीर घाटी में, लेकिन सेंटिमेंट इन दोनों परिवारों के खिलाफ बड़ा खराब है। और एक जो वहां मुझे बात करते हुए समझ में आया कि वहां छोटे छोटे ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे प्रभाव वाले हैं जो शायद एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दे सकते हैं। लेकिन दूसरी बात है, टोपी पे उतार दिया इन्होंने, सब बड़ा अच्छा किया। 2 सीट थी तो जम्मू की एक भी सीट इनको ध्यान में नहीं आई। इतने सेकुलर लोग हैं, कोई भी जरा सा भी ध्यान नहीं आया। ये असली कम्युनल लोग हैं, ये असली डरपोक जम्मू से लोग नहीं हैं। लड़ रहे ये समझना चाहिए। बहुत छोटे, बस प्लीज ब्रेक लेना। देखिए, चेहरा देख के तो कॉन्फिडेंस नहीं लगता है। हम लोग यहाँ से भले बना रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में हम कुछ नहीं बना रहे। जिस ढंग से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और सबका है कम से कम बेटा और पिता को तो जरूर हराओ, बाकी कोई जीते तो जीते, और वो एक माहौल है वहाँ।